ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 30 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। आज बाबा हम बच्चों को राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल में बाबा बोले, राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को राजयोगी बच्चों की निशानियां बता रहे हैं कि जो राजयोगी बच्चे हैं उनकी विभिन्न स्थितियां ही आसन हैं। विभिन्न स्थितियां अर्थात उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते अनेक स्वमानों का अभ्यास करना। कभी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना, कभी शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना, कभी लाइट माइट स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाना। यही राजयोगी जीवन की आधारशिला है। अर्थात राजयोगी बच्चे वही हैं जो चलते फिरते, उठते बैठते, बोल में, चाल में, रहन सहन में राजयोग की स्थितियों का अनुभव करते हों। तो स्थिति अर्थात बाबा ने हमें अनेक स्वमान दिए, उन स्वमानों में स्थित हो जाना, उसकी अनुभूति करना, यही राजयोगी बच्चों की निशानियां हैं। आगे बाबा बोले, जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को आर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। अर्थात राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बनने के बाबा कहते लक्षण हैं कि जो बच्चे अनेक स्थितियों को, अनेक वैरायटी स्थितियों को चलते फिरते, उठते बैठते, जब चाहे जब अनुभव करते हों और जब चाहे तब अपने मन और बुद्धि को आर्डर कर उस स्थिति में सेट कर लेते हों। अर्थात एक सेकेंड में अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव, अगले ही सेकेंड में कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और अगले ही सेकेंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना और कर्म करते अनेक स्थितियों की अनुभूति करना कि मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसे अनेक स्वमान बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं जो हमें संगम युग पर ही अनुभूति होती है, क्योंकि यही वह जन्म है जब हम बच्चे उस पिता परमात्मा की संतान बनते हैं। वह पिता हमें सेवा अर्थ निमित्त बनाता है। तो उस स्थिति को अनुभव करना, उस स्थिति के लक्ष्य के लिए जो लक्षण बाबा ने बताए, उन लक्षणों पर खुद को स्थित करना और उन स्थितियों की अनुभूति कर सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप की अनुभूति करना, अर्थात परमानंद की स्थिति में स्थित होना, यही बाबा कहते राजयोगी सो स्वराज्य अधिकारी बनने की स्थिति है। तो हम बच्चे
अपने मन और बुद्धि को एक पिता परमात्मा पर एकाग्र रख। जब कर्म करते हैं उस पिता के द्वारा दिए गए स्वमानों को खुद पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते करते अभ्यासी बन जाते हैं, अर्थात वह हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। तब हम राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बनने की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे, अर्थात हमारे पिता परमात्मा भगवान को सिर्फ एक शब्द अति प्यारा है, एक मति, एकाग्रता, एक बल, एक भरोसा, एक की याद की लगन में मगन रहना। तो बाबा वफादार उन्हें ही कहते हैं जो बाबा से प्राप्त खजानों का सदुपयोग करते हैं, बाबा के अलावा अपने मन और बुद्धि को कहीं भी आकर्षित नहीं होने देते। संकल्प में भी स्वप्न में भी एक बाबा दूजा ना कोई, यह स्मृति होती है। ऐसे ही बच्चों को बाबा वफादार कहते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर में बाबा बोले, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत सुनाया बाबा ने, महफिल में जल उठी समा। धारणा में मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापिस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापिस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।